नमस्कार सभी का। वास्तु में जो मेटल्स यूज होते हैं यानी जो मेटल के पट्टियां हैं, जो 5 अलग अलग मेटल्स के होते हैं, वो किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जीवन में जो अच्छे रिजल्ट्स हैं वो हमें प्राप्त हो सके। वास्तु में सबसे जो मुख्य इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पंच तत्व, यानी जो अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी तत्व है। ये हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एग्जाम्पल से जाने तो हमारा जो ह्यूमन शरीर है, हमारा खुद का जो शरीर है, ये पंच तत्व के मिक्सचर से बनाया गया। जो पूरे आसपास में जो भी चीज आप देख सकते हैं, इनमें आप नोटिस कर सकते हैं कि पंच तत्व यानी जो आपको अभी पहले बताया गए थे, इनको आप क्लियरली नोटिस कर सकते हैं। ये पूरा जो ब्रह्मांड है ये भी पंच तत्व से ही बनाया गया। सो वास्तु में जब आपके घर के लेवल पे अगर पंच तत्व इम्बैलेंस हो जाते हैं तो जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आता है। अब ये इम्बैलेंस कैसे होता है कि जब आप टॉयलेट, किचन, मेन डोर या कुछ ऐसा चीज जो नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रहा है, जब वो आप घर में बना देते हैं किसी गलत दिशा में, तो आपके जीवन में भी प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो वास्तु में आप क्या कर सकते हैं, मेटल स्ट्रिप्स यूज कर सकते हैं। यानी कि जो आपके सामने चार्ट दिया गया है, इसके अनुसार अगर आपका टॉयलेट किसी गलत दिशा में आ जाता है तो उसके चारों तरफ आप मेटल स्ट्रिप्स इंस्टॉल कर सकते हैं उनको ब्लॉक करने के लिए। किचन के लिए आप टेप्स या फिर कलर मैट प्रिफरेबल ज्यादा किया जाता है क्योंकि उससे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और मेन डोर्स के लिए भी आप मेटल स्ट्रिप्स यूज कर सकते हैं ताकि उन्हें बैलेंस कर सके। इसी तरह अगर कोई जोन बढ़ जाता है तब आप उसके नेक्स्ट यानी जो चाइल्ड एलिमेंट है उसे आप यूज कर सकते हैं। कोई जोन अगर घटा हुआ है तब ट्राई कीजिए कि उस दीवार पे आप पिछले जोन के कलर को यूज कर सकते हैं। यानी मेटल स्ट्रिप्स ज्यादातर एक्सटेंशन के लिए ही यूज किया जाता है। एक्सटेंशन क्या होता है कि वास्तु में जो एक घर है, परफेक्ट स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप सबसे अच्छा माना जाता है। बट जब किसी एक हिस्से में आपको बढ़त हो जाती है, काफी इंक्रीज हो जाता है एक एरिया, तो उसको हम एक्सटेंशन डिनोट करते हैं। तब उसे अलग करने के लिए ताकि एनर्जीज वापस बैलेंस हो, तब हम मेटल स्ट्रिप्स यूज कर सकते हैं। तो मेटल स्ट्रिप्स को कैसे इंस्टॉल करना होता है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस तरीके से हम मेटल्स को इंस्टॉल करते हैं, यानी घर में टाइल्स कट करके डालने से जो भूमि की जो एनर्जीज है, जिसको हम टेरिक एनर्जीज कहते हैं, वो काफी ज्यादा बैलेंस हो जाते हैं। क्योंकि वास्तु में जो 70% ऊर्जा है, एनर्जीज है, वो ग्राउंडल एनर्जीज है। यानी भूमि अगर आपकी पॉजिटिव है तो काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, भूमि नेगेटिव है तो आप एक चीज नोटिस करते होंगे कि वहां पे बहुत लोग आते हैं और चले जाते हैं। यानी रेजिडेंशियल हो गया तो बहुत फैमिलीज आते हैं लेकिन स्टे नहीं कर पाते। दुकान की बात करें तो पहले इलेक्ट्रॉनिक शॉप हो गया, फिर स्वीट शॉप हो गया, फिर आइसक्रीम शॉप्स हो गए, फिर अलग अलग रिटेल स्टोर्स हो गए, लेकिन वो वहां पे टिक नहीं पाते। इसका मतलब वास्तु की जो ऊर्जा है उस भूमि की काफी ज्यादा दूषित है, नेगेटिव है। तो उन्हें बैलेंस करने के लिए आप ग्राउंड एक्टिवेशन भी कर सकते हैं या मेटल स्ट्रिप्स का यूज करके भी उन्हें बैलेंस कर सकते हैं। सो अगर आपको इन मेटल स्ट्रिप्स की यानी जो मेटल की पट्टियां हैं इनकी आवश्यकता है तो आप निश्चित ही व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं मेटल स्ट्रिप्स को ऑर्डर करने के लिए। और अगर आपको अपने घर का नक्शा वास्तु के अनुसार करेक्शन करवाना है तब आप निश्चित ही व्हाट्सएप नंबर पे अपना प्लान सेंड कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद जो सारे वास्तु के रेमेडीज है वो हमारे शोरूम में आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको वास्तु के बारे में सीखना यानी एक अंदर ही अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि वास्तु कैसे काम करता है, क्यों कहा जाता है कि जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, जो हमारा आसपास का सराउंडिंग है, वो साफ सुथरा होना चाहिए, पावरफुल लोग होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति का जैसे सराउंडिंग होता है, जैसे उसका एनवायरमेंट होता है, उसका जो मनस्थिति है यानी जिसको हम ब्रेन फ्रीक्वेंसीज कहते हैं, वो उस तरीके से डेवलप होते हैं। यही रीजन है कि वास्तु में आपके लिए रूल्स डिजाइन किए गए, आपके लिए पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स जैसे कि आइडल्स हो गए, जैसे कुबेर आइडल हो गया, इंद्र आइडल हो गया, आपकी खुद की फोटोज हो गए, इनको किन दिशाओं में लगाने से आपको सबसे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ये कंप्लीट वास्तुशास्त्र में सिखाया जाता है। सो और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। इस क्लास में आपको इन एडिशन बेसिक से एडवांस तक सिखाया जाएगा। यानी अगर आपको वास्तु का कोई नॉलेज नहीं है लेकिन उस लेवल से कैसे आप प्रोफेशनली हर किसी का वास्तु चेक करें वो आपको सिखाया जाएगा। इन एडिशन 45 देवतास जो वास्तु का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बेसिकली पिन पॉइंट रेमेडीज है, यानी जो टारगेटेड रेमेडीज है। 16 जोन्स आपको ओवरऑल नेचर बताता है, लेकिन 45 देवतास पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जो सोल्यूशन है वो 45 देवतास के द्वारा भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी कारण 45 देवतास एडवांस पार्ट है, लेकिन वो इस कोर्स में भी इंक्लूड किया गया। और ऑरा स्कैनर्स एंड पेंडुलम्स, ऑरा स्कैनर्स एंड पेंडुलम्स क्या होते हैं, बेसिकली वास्तु के ऐसे टूल्स हैं जिसके द्वारा हम एनर्जी सेंस करते हैं। जैसे कि ये जो रेमेडी है ये आपके लिए सपोर्टिव है या आपके लिए नेगेटिव है, इस रेमेडीज को कहाँ पे आपको यूज करना चाहिए, जो पिरामिड्स है, क्रिस्टल्स है, जो जियोपैथिक रॉड्स है, उनको कैसे यूज करना चाहिए, कहाँ पे यूज करना चाहिए, ये सब ऑरा स्कैनर्स एंड पेंडुलम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इन एडिशन जब आप किसी भूमि का सेलेक्ट करते हैं, यानी ये भूमि आपके लिए अच्छा है या बुरा है, यानी आपके लिए प्रॉफिट्स देगा या लॉसेस लेके आएगा इन फ्यूचर, तो प्लॉट सिलेक्शन, रेमेडी सिलेक्शन, लाइफ के जो डिसीजंस हैं उनके लिए भी ऑरा स्कैनर्स एंड पेंडुलम्स वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज है जो इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा।
सो कोर्स रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं क्लास में एनरोल होने के लिए। हमारे शोरूम में आपको वास्तु के 2000 प्लस प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि रेडियम टेप और स्ट्रिप, संपूर्ण वास्तु ज्ञान चक्रा, हेलिक्स, ऑरा बूस्टर, एजुकेशन और बिजनेस प्रोटेक्टर, प्रॉपर्टी सेल और हेल्थ प्रोटेक्टर, टॉयलेट, किचन और मेन डोर प्रोटेक्टर्स, लकी कार्ड्स और पायरा कार्ड्स। आपको 200 प्लस वैरायटी के ब्रेसलेट्स हमारे शोरूम में मिल जाएंगे, चाहे वो सिंगल बीड्स या फिर कस्टमाइज्ड या फिर सिल्वर में बनाया गया हो। ऑरा स्कैनर एंड फुल सेट, यंत्रा, ब्रास के आइडल्स, रॉक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट लैम्प, वर्चुअल एंट्री पोस्टर, हीलिंग पोस्टर्स और बहुत अन्य तरह के पोस्टर्स जो वास्तु में यूज होते हैं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।